नमस्कार, मैं अनुज द्विवेदी, आप देख रहे हैं सनसाइन समय। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 को ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के आज मैं बस्ती की हरैया विधानसभा 307 में हूं और यह सीट इस बार काफ़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये अयोध्या धाम से जस्ट सटी हुई सीट है और यहाँ पे एक बार बीजेपी ने सिटिंग विधायक अजय सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है और उनको जो यहाँ पे सपा से चुनौती दे रहे हैं वो त्र्यंबकम नाथ पाठक जी हैं और बीएसपी से एक बार राजकिशोर सिंह जी को यहाँ से मैदान में उतारा गया है। इन तीनों लोगों के बीच में यहाँ पे लोग जैसा बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, तो इसको मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे एक कार्यालय में उपस्थित हूँ और यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। जी, तो वर्मा जी, इस बार जो 2022 का ये चुनाव है ये किसके पक्ष में जाते हुए दिख रहा है? हमारे समझ से सर ये अबकी का इलेक्शन ज़्यादा उम्मीद है कि सपा के खाता में जाएगा। हमारे यहाँ ये त्र्यंबकनाथ पाठक जीतेंगे। अच्छा, तो क्या कारण है कि इस बार सपा के पक्ष में जा रहा है? क्योंकि बीजेपी तो बहुत सारे दावे कर रही है कि इस बार उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और बताते कि इस विधानसभा के जस्ट मतलब बगल में अयोध्या धाम का स्थान है और वहाँ पे इस समय मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, तो उसका असर इस सीट पे कुछ नहीं आ रहा है? सर, मंदिर से हमारा कम लगाव है। मंदिर से हम क्या खाएं जिएंगे? हमारा खेत, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं जी। तो खेती बाड़ी में हमको तकलीफ़ हो रहा है ये इस सरकार से कि तमाम आवारा ये जानवर टहल रहे हैं, जैसे सांड है, गाय हैं, तो ये लोग हमारा खेती चर ले रहे हैं। मतलब किसानों का बीजेपी के शासन में काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऐसा आपका कहना है? जी। तो अच्छा, बीजेपी का दावा है कि हमने हर एक ग्राम पंचायत में अलग अलग इन जो आवारा पशुओं की आप बात कर रहे हैं इनको ठहरने के लिए वहाँ पे गौशाला का निर्माण कराया गया है। वो सुविधा क्या आपके इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है? नहीं जी, एक बनवा तो दिए हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पर एक भी गौ उसमें रहते नहीं हैं। क्या कारण है? तो वहाँ का क्या प्रशासन उसको सहयोग नहीं दे पा रहा है? किस कारण से वहाँ पे ये जो छुट्टा जानवर जो नुकसान कर रहे हैं किसानों का, वहाँ पे क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? कहाँ पे लापरवाही हो रही है? अब वहाँ पर इनका शासन ही ढीला है कि इनके आदमी लोग उसमें पकड़ कर ले नहीं जा रहे हैं। अच्छा। उसमें रखेंगे तो उनको चारा खवाना पड़ेगा, गोबर हटाना पड़ेगा। इस वजह से इनके जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें गाय नहीं रख रहे हैं, केवल बनवा दिए हैं। सरकार बनवा दिया है लेकिन उसमें जानवर एक भी नहीं है। सब इसी खेत में टहल रहे हैं, खेत चर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। हम लोग सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, बिया लगाते हैं, लेकिन सब चर करके बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि किसानों को इन छुट्टा जानवरों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है जानवरों को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं ये एक आरोप भी लगा रहे हैं कि वहाँ जो इसकी जिम्मेदारी जो दी गई है वो कहीं ना कहीं वो अपने कार्य को नहीं सहयोग, उसमें एक तरह से घोटाला कर रहे हैं। जानवरों को चाहे वो चारा खिलाने में हो या उनको रोकने की व्यवस्था हो, वो पर्याप्त रूप से नहीं दी जा रही, जिसका कारण है कि जानवर छुट्टा खेतों में और रोड पे टहल रहे हैं। दोस्तों, मैं चलो कुछ और भी लोगों से बात करता हूँ और इनसे राय लेता हूँ कि इनका क्या कहना है। आपका नाम भैया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, इस बार आपकी इस विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है? साइकिल। अच्छा, कुछ क्यों मार रही है, उसकी क्या कारण है? यहाँ पे मतलब उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से इनकी यहाँ पे सीट निकल रही है? कोई कार्य अभी तो नहीं, पर अब की बार मेरे को लग रहा है साइकिल ही निकलेगी यहाँ से। अच्छा, कुछ एक दो कार्य कुछ तो आप बताएंगे कि आप वोट जो अपना जो दे रहे हैं वो किस मुद्दे पे दे रहे हैं? नहीं निकलेगी अब की बार। नहीं निकलेगी? अच्छा,
यहाँ पे एक बार साइकिल का काफ़ी ज़्यादा आना जरूरी है। आना जरूरी है। क्या कारण है, मतलब क्यों आना जरूरी है? कारण बहुत है सर। अच्छा, और बीजेपी तो इस बार कह रही कि हमने किसानों को और मतलब जो गरीब जनता है उसको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं। क्या उन योजनाओं को आपको लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिला सर अभी। अच्छा, आपको फ्री राशन ये बता रहे हैं कि हम बांट रहे हैं, हर एक व्यक्ति को 5 किलो मतलब अनाज दिया जा रहा है, महीने में 2 बार दिया जा रहा है। और किसान निधि जो बीजेपी दावा कर रही है कि हम हर एक किसान को दे रहे हैं, क्या इन योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिल रहा है? सर राशन तो मिल रहा है, फ्री वाला भी मिल रहा है, नकद वाला भी मिल रहा है। पर लेकिन और क्या नाम है ये किसान निधि जो 2000 खाते में सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, उस का आपको लाभ नहीं मिल रहा है? वो भी मिल रहा है सर। फिर सारे लाभ मिल रहे हैं, उसके बाद भी साइकिल दौड़ रही है, क्या कारण है? दौड़ेगी सर। दौड़ेगी जी। इनका कहने का मतलब है कि इनका इस बार जो वोट है वो कहीं ना कहीं साइकिल को जा रहा है। और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ कि इनका क्या कहना है। आपका भैया नाम? बबलू वर्मा। बबलू। इस हरैया विधानसभा जो सीट है इसमें कौन बाजी मार रहा है? श्री त्र्यंबकनाथ पाठक। अच्छा, पाठक जी। पाठक जी ने यहाँ पे विकास के कार्य काफ़ी किए हैं। जी बहुत सारे कार्य किए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विधायक नहीं हुए हैं। जो पहले हो चुके हैं वो हमारा कोई लाभ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हमारे इलाके में सड़क की सुविधा भी नहीं है। यही सब प्रॉब्लम है हम लोगों को। तो इस बार आप एक बार त्र्यंबक पाठक जी को यहाँ से विधानसभा भेजने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। हमारे साथ एक दादा भी उपस्थित हैं, मैं इनसे भी राय लेता हूँ कि इनका क्या कहना है। दादा जी, आपका नाम क्या है? जाली प्रसाद वर्मा जी। आपका इस बार क्या मुद्दा है, जो आपका वोट इस बार जा रहा है उसका क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पे आपका वो इस बार वोट पड़ेगा? हमारा वोट तो बीजेपी पे ही जाएगा, अच्छा। योगी नाथ जी का। और काफ़ी विकास किए हैं यहाँ पे, जैसे कि सड़क हुआ, और भी अयोध्या। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि हमारे अयोध्या श्री राम के जो है मंदिर बन रहा है, जो 17 सालों में मतलब नहीं बन पाया, 70 साल में नहीं बन पाया, वो इस समय बन रहा है। तो यहाँ पर जहाँ तक हमारा विचार है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे यहाँ पर। अच्छा, इस बार जो आपको ये क्या लग रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीजेपी छोड़ करके सपा में शामिल हुए हैं, उनके जाने से क्या बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, इतना कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी नाथ जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि रोड वगैरह सब कुछ बनवा दिए हैं, बिजली आ रही है बराबर। पहले बिजली नहीं आती थी, अखिलेश जब भी थे, आती ही नहीं थी, तो आएगा क्या? तो अखिलेश जी दावा करें कि इस बार यदि हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी लोगों को। जब आएगा ही नहीं तो फ्री है ही है, जब आएगा ही नहीं, लाइट तो फ्री ही हुआ ना, कुछ भी नहीं आ रही है। अब इस समय तो आ रहा है। और अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार वो जो पेंशन उनके द्वारा चालू की गई थी उनके सरकार में, बाद में बंद कर दी गई थी, उसको फिर से एक बार वो लोगों को देना शुरू करेंगे। नहीं, वो तो सिर्फ कहने के लिए है, कहने के लिए है। देंगे कि नहीं, फिर वही वापस जो है गुंडागिरी सब चालू हो जाएगा। जो भी बहू बेटियाँ रोड पे निकलती थी, स्कूल कॉलेज में जाती थी, फिर वही बंद होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और जो भी योगी नाथ जी जो ने किया है, बहुत अच्छा काम किए हैं। दोस्तों, ये सपा पे एक बहुत बड़ा ये आप हमें बताएं, बीजेपी जो अपना मेन दावा करती है कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के मुद्दा पे, सुरक्षा के मुद्दे पे बहुत सारे मतलब कार्य किए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। ये कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं ये जनता के बीच में पहुंच रहे हैं या नहीं सही से पहुंच रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? पहुंच नहीं रहे हैं तो कार्यकर्ता वालों का गलती है, इसमें योगी नाथ कुछ नहीं कर सकते हैं। जो काम करने वाले हैं वो अगर सही काम नहीं करें तो कैसे होगा। बाकी योगी नाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि राशन हुआ फ्री में दे रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज जो है खोल रहे हैं, बहुत सा जगह खोल रहे हैं उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और रोड बहुत अच्छा बना दिया। पहले तो ऐसा था कि रोड अगर हम अपने घर से निकलें और रोड पे आए तो डिलीवरी वगैरह रास्ते में ही हो जाते थे, इतना अच्छा सड़क नहीं था। लेकिन इस समय तो बहुत अच्छा सड़क वगैरह हो गया है। जैसे बिजली आ रही है, बराबर टाइम से टाइम आ रही है बिजली, उसमें कोई कटौती नहीं है, कुछ नहीं है।
और जब ये अखिलेश जी थे तो बिजली आती ही नहीं थी, आती भी थी तो एक आधा घंटा तक आती थी, उसके बाद में और नहीं आती थी। दोस्तों, तो इनका कहने का मतलब है कि जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो कहीं ना कहीं इनको अच्छे से इस सरकार में उपलब्ध हो रही हैं हर जगह पे, और इनका एक बार फिर से यह है कि एक बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस कार्यालय में उपस्थित था और यहाँ पे कुछ लोग जो उपस्थित थे उनसे मैं उनकी राय ली, और आज दोस्तों यहीं तक, कल मिलते हैं कहीं और। नमस्कार।